नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह तोमर। आज हम बात करते हैं सोमेश्वर रेलवे स्टेशन की। अहमदाबाद योग नगरी ऋषिकेश अहमदाबाद एक्सप्रेस रेल सेवा का आज सोमेश्वर रेलवे स्टेशन पर ठहराव हुआ। रेल प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों की मांग व सुविधा के मद्देनज़र अहमदाबाद योग नगरी ऋषिकेश अहमदाबाद रेल सेवा का आज सोमेश्वर स्टेशन पर ठहराव कर दिया गया, जिसका शुभारंभ सांसद पीपी चौधरी व सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सोमेश्वर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक राजीव धनखड़, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विवेक रावत सहित मंडल के अन्य अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर सांसद पीपी चौधरी ने कहा, सोमेश्वर स्टेशन पर गाड़ी के ठहराव की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो आज पूरी हुई। सांसद ने यह भी कहा कि स्टेशन पर यानी सोमेश्वर रेलवे स्टेशन पर और भी कई सुविधाओं के कार्य किए जाएंगे। साथ ही सोमेश्वर स्टेशन के पुनर्विकास की अमृत भारत योजना में शामिल करने की भी बात कही। सांसद पीपी चौधरी ने कहा, 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो विकास की गंगा बही है वो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पीपी चौधरी ने और भी कई बातें कहीं, लेकिन आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी सांसद पीपी चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। हर दिन करीब आज आप देखेंगे कि 2.5 करोड़ लोग हम ट्रेन से सफर करते हैं प्रतिदिन। अब इतने बड़े सफर करते हैं और करीब अब कुल मिला करके करीब हम देखते हैं कि हमारा सोमेश्वर अश्विनी वैष्णव जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, करीब 7,500 रेलवे स्टेशन है। तो आप देखिए कितना विशाल काम है। और इसके साथ साथ जो अभी नई ट्रेनें का जो है, मैंने जैसे बताया, जो ही हमारा फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा तो और भी ट्रेनें जो हैं वो हमें मिलेगी। और इसके साथ जो जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने जो किसान रेल का काम किया है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं चलती तो कई बार हमें ध्यान भी होता है, तो जो देवलाली और महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच में शुरू की गई है, अब जो है 18 रूटों पर किसान रेल सेवा है और 22 जनवरी 2021 तक 150 किसान रेल सेवा संचालित की जा चुकी हैं और 49,000 टन हमारे सब्जियां हैं या किसानों की कोई पैदावार है वो जो है उसका लदान हो चुका है। उससे क्या है कि किसानों को जो है वो सही कीमत मिलती रहे। तो आज जिस हिसाब से रेलवे काम कर रहा है, जिस स्पीड से काम कर रहा है, वो एक अपने आप में बहुत एक मिसाल है। इतना जो काम जो है पहले नहीं हुआ था। जहाँ तक जब मैंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की, इसमें माल भाड़ा जो अपने ये अलग से ट्रेन चलती है उसके बारे में, तो उसमें जो जिस हिसाब से पैसा जो लगाया गया, अभी जो करीब 1600 मालगाड़ियाँ इन पे जो अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इस पे शिफ्ट होगी पूरे देश में। और उनकी स्पीड जो है पहले 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती थी, अब करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलने की वजह से टिकट नहीं मिल पाता, उनको उनके कंफर्म नहीं हो पाता। तो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। और मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा समस्या अगर मैं कहूँ तो पाली लोकसभा क्षेत्र में इसके तरह ये माइग्रेशन होने की वजह से, हमारे प्रवासी ज्यादा होने की वजह से ये समस्या बनी हुई है। तो इसका हल भी जो है आने वाले 1-2 सालों के अंदर सब कुछ हो जाएगा। और मैं आपको एक अन्य बिंदु में जो बताना चाहूंगा आपको कि आजादी के पहले 70 वर्षों में जहां केवल 20,000 रूट किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया था, मोदी जी के आने के बाद 2000